वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज लिटरेचर पोर्शन में हमारा टॉपिक रहेगा जॉन गाल्सवर्दी। इनको हम जॉन सिंह जॉन के नाम से भी जानते हैं, जो कि इनका स्यूडोनिम रहा है। इनकी बात करें डेट ऑफ बर्थ की तो 14 अगस्त 1867 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? किंगस्टन अपॉन थेम्स रिवर है, आप जानते हैं, सरे। और सरे क्या था? सरे इज अ कंट्री इन साउथ ईस्ट इंग्लैंड। ठीक, इंग्लैंड यूके में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी डेथ होती है 1933 में। चलिए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम इनकी डेथ को डिस्कस करते हैं डिटेल में। 31 जनवरी 1933 एट ग्रोव लॉज हैम्पस्टीड इन नॉर्थ लंदन में इनकी डेथ हुई थी। नेम ऑफ प्लेस भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ना उनके डेथ को या उनकी डेथ का प्लेस जैसे बर्नहिल फील्ड हो गया है ना, ऐसे करके, या चर्चयार्ड था, कहाँ कौन सा प्लेस था, ऐसे करके भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर जी, ध्यान रखना है। फिर इनके पेरेंट्स का नाम क्या था? नाम तो सभी जो चारों राइटर्स हैं, चारों राइटर्स के जो पिता हैं वो तो एक ही है, जॉन, तो याद रखना है जॉन गाल्सवर्दी। और इनकी माता जी का नाम था ब्लैंची बैली। ठीक है, some facts about Galsworthy. He was the son of a wealthy London solicitor and property owner. पिताजी का व्यवसाय भी पूछा जा सकता है, तो हमें ध्यान रखना है कि जॉन गाल्सवर्दी के जो पिता थे वो एक वेल्दी लंदन सॉलिसिटर और प्रॉपर्टी ओनर थे। क्लियर? नेक्स्ट, ही वॉज एजुकेटेड एट हॉरो एंड ऑक्सफोर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, स्पेलिंग पे मत जाइए, स्पेलिंग रॉन्ग है प्रकाश की। ठीक है, कहीं कहीं पे। नेक्स्ट, ही इन 1889 ही टूक एन ऑनर डिग्री इन लॉ। अच्छा, किस फील्ड में इनकी डिग्री थी, किस चीज़ की पढ़ाई करते थे, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखेंगे जॉन गाल्सवर्दी किससे रिलेटेड है? ऑनर डिग्री इन लॉ से। क्लियर? नेक्स्ट, ही वॉज कॉल्ड टू द बार इन 1890 बट नेवर प्रैक्टिस्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। ठीक, ड्यूरिंग 1891 to 93 he went on a trip round the world. वर्ल्ड की ट्रिप पर, देश की यात्रा पे, ये दुनिया जहान की यात्रा पे ये कब गए थे? 1891 से लेकर के 93 के बीच में गए थे। ठीक है, देखिए पढ़ते वक्त ना जब आप ये ट्रिप को कोरिलेट कर रहे हैं, यानी जब आप ट्रिप को पढ़ रहे हैं कि कौन सा राइटर कब ट्रिप पे गया है, उसी समय ना आप बाकी जो अदर राइटर्स हैं वो ट्रिप पे कब गए वो डेट भी कोरिलेट करके पढ़नी है। ठीक है, जैसे आप डैडीज के नाम पढ़ रहे हो तो एक ही समय पे सभी जो पेरेंट्स हैं उन सब का नाम आप एक साथ में पढ़ना। ठीक, डेट पढ़ना तो चारों का एक साथ मिलाकर पढ़ना, कॉलेज का नाम पढ़ना तो एक साथ मिलाकर के पढ़ना। ठीक है, ऐसे ही ट्रिप को पढ़ना तो एक साथ डेट, इवेंट्स जो भी होते हैं उनको याद रखना। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। He began his career as a writer in 1895. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपना करियर उन्होंने एज अ राइटर कब स्टार्ट किया था। ठीक है, He married Ada, the wife of his cousin Arthur Galsworthy. Again most important question कि किससे शादी की थी? शादी की थी अदा से। अदा गाल्सवर्दी बाद में बनती है द वाइफ ऑफ हिज कजिन आर्थर गाल्सवर्दी। ठीक है, आर्थर गाल्सवर्दी इनके कजिन थे। ये पहले उनकी वाइफ रहती है, बाद में अफेयर होता है और अफेयर के बाद में ये जॉन के साथ में सेट हो जाती हैं। ठीक है, इन 1912 ही मेड अ टूर ऑफ स्लॉटर हाउसेस इन इंग्लैंड। अब देखिए 1912 में उन्होंने ट्रिप किया था, कहाँ का? स्लॉटर हाउसेस का। ठीक है, अबेटॉर का जिसको कहते हैं। अच्छी स्पेलिंग है, याद रखिएगा। स्लॉटर हाउसेस का इन्होंने जो है एक टूर किया था, ट्रिप किया था इंग्लैंड में, एंड रोट ए रिपोर्ट ऑन ए इन ह्यूमन मेथड्स ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स। और जब ये वहाँ पे गए, इन्होंने इन ह्यूमन को देखा, नेचर को, जो बहुत ही एक क्रूअल जो साइड है इंसानों का, वो उन्होंने वहाँ पे देखा और फिर एक रिपोर्ट बनाई, वो पेश की। ठीक है जी। In 1916, Galsworthy and his wife worked in a hospital in France for some months. जी, ये भी ईयर याद रखना है कि कौन से साल में, कौन से ईयर में गाल्सवर्दी और उनकी मैडम ने, उनकी वाइफ ने किसी हॉस्पिटल में, वो भी फ्रांस का हॉस्पिटल था, वहाँ पे कई महीने तक काम किया था। अच्छा, या यही चीज़ याद रखनी है आपको कि वो जो दौर था ना वो था प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है, अगर आप कोरिलेट कर पा रहे हैं तो जी। तो वही जो वार चल रहा था, वार में जो घायल सैनिक हुआ करते थे ना, उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी सर्विस करने के लिए, जो ये और इनकी जो वाइफ थी, ये दोनों वहाँ पे काम करते हैं फ्रांस में। ठीक है, चलो। In 1918
ही रिफ्यूज द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड। ये भी याद रखना है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कौन से ईयर में उन्होंने नाइटहुड को रिफ्यूज किया था। ठीक है जी, कहीं कहीं पे 1917 भी मिलता है, क्यों मिलता है वो अभी हम देख लेते हैं आगे। ठीक है, चलिए। जॉन गाल्सवर्दी द नॉवेलिस्ट, पोएट एंड प्ले राइट अमंग दोज अवॉर्डेड ए नाइटहुड ए एट द न्यू ईयर वाज ए मिस्टेक। अब देखिए, जॉन गाल्सवर्दी जो नॉवेलिस्ट थे, पोएट थे, प्ले राइट थे, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को लेने से मना कर दिया। ठीक है, और क्यों मना कर दिया? मिस्टर गाल्सवर्दी रिफ्यूज्ड ए नाइटहुड ऑन द ग्राउंड दैट लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड। अब देखिए, क्योंकि कहना क्या था गाल्सवर्दी का, उन्होंने मना किया और कहा कि जो लिटरेचर है ना वो अपने आप में ही एक सबसे बड़ा इनाम है, तो दूसरे इनाम को क्यों एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके के उनके शब्द थे। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, अब यहाँ पे एक सोर्स मिलता है, ये जो बातें बताई गई है ना सारी ऊपर की, ये सारी बातें ना कोई सोर्स है द मर्क्यूरी फ्राइडे जनवरी 4 1918, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसके और भी सोर्सेस अभी आपको नीचे देखने को मिलेंगे। At Little Hampton for the Christmas and New Year holidays, Galsworthy at 9:30 p.m. on 31st December 1917 received a telegram from the Prime Minister David Lloyd George. Again most important. हुआ क्या था ना कि इनको जब बुलावा भेजा गया था, ठीक है, यानी कि क्रिसमस का समय था, दिसंबर रहा होगा, एंड न्यू ईयर हॉलीडेज ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जो टाइम था ना क्रिसमस का और न्यू ईयर का, जो क्रिसमस का टाइमिंग था वो था 1917, यानी 1917 और 31 दिसंबर 9:30 बजे उनको एक टेलीग्राम रिसीव हुआ था। ठीक है, और वो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डेविड लॉर्ड जॉर्ज। ये भी याद रखना है, डीप क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से बन सकता है। तो कहने का ये मतलब था ना कि जब इनको टेलीग्राम मिला था तो वो जो समय था वो था क्रिसमस का और न्यू ईयर का हॉलीडेज चल रहा था। 9:30 बजे यानी 9:30 PM पे इनको 31 दिसंबर की रात में 1917 में ये पैगाम मिला था। तो इन्होंने मना कब किया था? ऑब्वियसली अगर 31 दिसंबर है तो उसके बाद का जो डे आएगा वो तो 1918 ही होगा ना। तो इस हिसाब से 1917 में उनको ऑफर किया गया था और 19 में उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था लेने से। ठीक है जी। प्लीज वायर माई रिटर्न वेदर यू एक्सेप्ट ऑफर द नाइटहुड, कुछ इस तरीके से ये वर्ड्स थे। ठीक है, आई वायर्ड मोस्ट प्रोफाउंडली ग्रेटफुल बट आई फील आई मस्ट नॉट एक्सेप्ट, ये कहे गए थे और ये इनका रिप्लाई था। ठीक है, अब कहाँ से ये लिया गया है? ये भी एक सोर्स है इनका, ये जो लिखा गया है ये सोर्स कहाँ का है? ये है जेम्स गिंडिन का जॉन गाल्सवर्दीज लाइफ एंड आर्ट एंड एलियन फोर्ट्रेस का। ठीक है, ये वहाँ से लिया गया है, कुछ उस समय की बात थी, वाकया था, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, चलिए। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग माई नेम अपीयर्ड इन ऑल द न्यूज़ पेपर्स। अब बताओ भाई, हाँ होगा ही ऐसा, क्योंकि इतनी बड़ी बात जो थी उनको प्राइम मिनिस्टर जी ने ऑफर किया था और उसके बावजूद उन्होंने ऐसा कह करके कि लिटरेचर अपने आप में खुद अवार्ड है या रिवार्ड है, तो इस चीज़ को कहने के बाद में उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था उस नाइटहुड को। तो इस वजह से अगले सुबह इनका जो नाम था वो सभी न्यूज़पेपर्स में आया। टू माई हॉरर माई नेम वॉज अमंग द न्यू ईयर्स नाइट्स। अब बताइए, ये सारी चीज़ों से उनको काफ़ी शॉक्ड भी हुए थे वो जी। इंस्टेंटली आई वायर्ड टू लॉयड दैट आई मस्ट persist in my refusal to accept and asked for his contradiction in the press। अब बताइए, अब इनका जो नाम था वो काफ़ी फेमस हुआ, लोग इनको जानने लगे और फिर ना इन सब के बीच में बैठ करके जो है कंट्राडिक्शन जो भी चीज़ें हुई थी वो सभी प्रेस के बीच में आई और ये काफ़ी उस पर डिस्कशन किया जाने लगा। ठीक, एक सेकेंड जी, आप यहाँ देखें। ए वेरी अनहैप्पी 24 आवर्स आई हैव ऑलवेज थॉट। अब बताइए, जब इतनी सारी बातें उछाली गई तो कैसा फील हुआ इनको कि बहुत सारे 24 आवर्स यानी कि जो कुछ ऐसे कुछ जो टाइम थे जो अच्छे नहीं थे, अनहैप्पी टाइम्स थे। आई हैव ऑलवेज थॉट, मैं काफ़ी सोचा, एंड आई सेड दैट नो आर्टिस्ट ऑफ लेटर्स और टू डली विद टाइटल्स एंड रिवॉर्ड्स ऑफ दैट नेचर। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, लिए गए हैं कहाँ से? अगेन जेम्स गिंडिन से, जॉन गाल्सवर्दीज लाइफ एंड आर्ट एंड एलियन फोर्ट्रेस से। ठीक है, ये कुछ उनके मन की फीलिंग्स हैं, ऐसा इस सोर्स में लिखा गया है, वही चीज़ आपको दिखाया गया है। ठीक है, इन 1921 ही वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द लंडन सेक्शन ऑफ द पेन क्लब एंड इंटरनेशनल बॉडी ऑफ पोएट्स, प्ले राइट्स, एसेइस्ट एंड नॉवलिस्ट।
अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको 1921 में बनाया गया था क्या, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था कहाँ का, लंदन सेक्शन ऑफ पेन क्लब। ये जो पेन है ना, इसका नाम भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। PEN, पी फॉर क्या है, पी फॉर पोएट्स है एंड प्ले राइट्स है, E फॉर ऐसे एंड N फॉर नॉवेलिस्ट, ठीक है जी। तो पेन क्लब का इंटरनेशनल, जो कि ये जो पेन क्लब था ये एक इंटरनेशनल पोइट्स मतलब बॉडी ऑफ पोइट्स था, मतलब इंटरनेशनल एक संस्था थी, ऐसा मान लो आप, ठीक है। और किसकी थी, पोइट्स की थी, प्ले राइट्स की थी, एसेइस्ट की थी और नॉवलिस्ट की थी, ठीक है जी। Many of his early novels were written under his pseudonym John St. John. Most repeated question and important question. इनका जो मोस्टली उन्होंने जो नॉवेल्स लिखे ना, वो कौन से pseudonym के साथ में लिखे थे, जॉन सिंह जॉन, ठीक है जी। क्योंकि जब शादी होती है इनकी और इनके जब डैडी की डेथ हो जाती है ना, तो उसके बाद ये अपने नेम को रिवील कर देते हैं, ठीक है। और अब ये जब तक मैरिड नहीं होते हैं, यानी कि जब तक अपने फादर के साथ रहते हैं, तब तक ये अपने नाम को रिवील नहीं करते हैं, छुपा के रखते हैं। तो अपना नाम एक ज़िडोनिम रखते हैं, जॉन सिंह जॉन के नाम से अपने जो नॉवेल्स थे उन सबको पब्लिश कराते रहे थे, ठीक है। इन 1929 द ऑर्डर ऑफ मेरिट वॉज कॉन्फर्ड ऑन हिम। अब बताइए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको कब ऑफर किया गया था, तो याद रखना है 1929 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन 1930 D.Litt was conferred on him by Cambridge and Sheffield Universities, ठीक है। देखो अब याद रखना है कि 1930 में D.Litt की उपाधि इनको ऑफर की गई थी, कहाँ से, एक तो कैम्ब्रिज से, दूसरा शेफील्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज का नाम भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी भी हाल में, ठीक है। चलिए, इन 1931 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कॉन्फर्ड ऑनरेरी डॉक्टरेट्स ऑन हिम। ये भी पूछा जा सकता है। 1931 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, देखिए यूनिवर्सिटीज़ को अपना मैशअप नहीं करेंगे, क्योंकि जॉन गाल्सवर्दी ना लगभग कई यूनिवर्सिटी से अपना संबंध बनाए रखे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट्स की उपाधि भी दी थी, याद रखना है। नेक्स्ट, इन 1931 ही वॉज अपॉइंटेड रोमन्स लेक्चरर्स एट ऑक्सफोर्ड। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1931 में उनको अपॉइंटेड किया गया था क्या, रोमन्स लेक्चर्स के लिए, कहाँ पे, ऑक्सफोर्ड में। नेक्स्ट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन 1932 ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। 1932 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ही डोनेटेड द प्राइज मनी टू ए ट्रस्ट मीन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेन, ठीक है। अब बताइए इनको जो जितना भी जो पैसा मिला था उस चीज़ को इन्होंने डोनेट कर दिया था, किसको, वहाँ जो पेन के जहाँ के प्रेसिडेंट थे ना, वहाँ के लिए इन्होंने डोनेट कर दिया था सारा पैसा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको पढ़ने के बाद में रिवीजन कर लेना है, ठीक है। डेट वगैरह का आप जो डेट है और जो इवेंट्स है ना वो याद रखना है। 1929 में क्या था, ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। 30 में क्या हुआ था, D.Litt मिला था, कहाँ से मिला था भाई, कैम्ब्रिज से मिला था, शेफील्ड से मिला था। 31 में क्या मिला था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट्स मिला था, ठीक है। 1929 में क्या मिला था, रोमन लेक्चरर्स ये बने थे, कहाँ पे, लेक्चर बने थे, कहाँ पे, ऑक्सफोर्ड में। 32 में क्या मिला था, अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, ठीक है। पैसे का क्या किया, पेन को दे दिया पूरा, ठीक है। तो पढ़ने के बाद में ना बार बार रिपीट कर लेना इसको, तो आप नहीं भूलेंगे फिर। चलो, तो चलिए आगे भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, लेकिन वन बाय वन करेंगे ना। तो आज हमने बायोग्राफी को कवर किया है और आगे हम इसी तरीके से सारे पोएट्स को, उनके सभी क्रिएशंस को जो इंपॉर्टेंट है और जो प्रकाश बुक में है उसको धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। और जो भी अदर राइटर्स हमने पढ़े ना, उनमें अगर कुछ कंपोजिशंस छूट रहे हैं तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले हम अपना जो प्राइमरी है, जो हमारा बेसिक सिलेबस है, उसको हम कवर करेंगे और उसके बाद जो भी चीज़ें बच रही हैं वो सारी पे हमको अपनी पकड़ बनानी है, ठीक है। एग्जाम आते आते हमें मास्टरमाइंड बन जाना है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगा है मेरा वीडियो, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।